वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। आप रोज़ की तरह आपसे कहूँगा नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन क्योंकि मकसद है लोगों का पैगाम लोगों तक पहुँचाना, यही पत्रकारिता है, यही सहाफ़त है, यही जर्नलिज़म है। तो आज इस ख़ास जर्नलिज़म को हम पहुँचाते हैं यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, जिसके सदर, जिसके सरबराह, जिसके रूह रवां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आज उनका पहला इजलास है इस स्टेट का, और इस इजलास में बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारे कहनों को बातें हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचाने को और लोगों को अपने साथ जोड़ने का। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस इजलास के साथ जहाँ इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की बातें होती हैं, मुसलमानों को यकजा करने की बातें होती हैं, वहीं एक बेदारी है जो सियासी बेदारी के तौर पर लोग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ एक भाई हैं और उनका हम तारुफ जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद उनसे बात करेंगे। मेरा नाम परवेज़ निज़ामी है, मैं रामपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज इसका जो इजलास है यहाँ पर, इसका हदफ और मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहला मकसद तो यह है कि सियासत में हमारी हिस्सेदारी, हम भी इस मुल्क के में तरक्की में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक और APJ अब्दुल कलाम बने। ये तभी होगा जब हमें मौक़े सियासी तौर पर मिलेंगे, जब हमारी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हुक्मरानी में हमारी हिस्सेदारी हो, बल्कि मुल्क की तामीर में हमारी हिस्सेदारी हो। हम चाहते हैं एक और जो है APJ अब्दुल कलाम बने, एक और जो है मीर अब्दुल हमीद बने। ये जभी होगा जितनी सियासी जमातें हैं, इवन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हमारी बड़ी हमदर्द बनती है, उन्होंने भी हमें हाशिए पे रखा है। हमें सिर्फ अफ्तारी में खजूर देने का मतलब हिस्सेदारी नहीं होती, हमें मुशारा कराने का मतलब हमें तालीम में हिस्सेदारी चाहिए, हमें जो है रोजगार में हिस्सेदारी चाहिए। हम IPS IAS ऑफिसर हम भी बन सकते हैं अगर हमारे एजुकेशन पर ध्यान हो। चलिए, अब दूसरा सवाल ये है कि आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने 70 साल हुकूमत की है, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए जो तरक्की के जो बैकफुट पर ले जाने का जो सबसे बड़ा मंसूबा था वो इन पार्टियों ने किया है? देखिए, भाजपा तो सामने से हमारे खिलाफ है, लेकिन इन्होंने हमें रुअफ़ज़ा की बोतल की तरह इन्होंने भी लूटा है। हमारे असलाफ, उन्होंने हो सकता है उस वक्त की नज़ाकतें हो, उन्होंने नफ़रत को और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया हो। 1947 में डिवाइड के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो हम चाहते हैं, हाँ, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ इनसे ज़्यादा दुश्मन हमारी हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, समाजवादी की सरकार रही 2012 से लेकर 17 तक रही। मुजफ्फरपुर कांड हुआ, उस मुजफ्फरपुर में 2013 के अंदर जो हुआ, उसके बाद जो लोग अपनी जगह से पलायन कर गए थे, आज तक उनको रिहेबिलिटेट, जबकि 17 तक सरकार में रही समाजवादी, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर, सिर्फ आजम खान के नाम पर चंद छोटा सा एक यूनिवर्सिटी दी गई, उसके अंदर भी आप देख लिए कहाँ हुआ था कुछ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लखनऊ में बड़े पैमाने पर एक जलसा-ए-आम का इनेकाद किया, जिसमें रियासत भर से तमाम ओहदेदारान और अराकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस जलसा-ए-आम में AIMIM के लीडरान ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रही बेइंसाफ़ी, मॉब लिंचिंग, मीट कारोबारियों के साथ मारपीट के बढ़ते वाक़यात, मदारिस पर इन्हिदामी कार्रवाई की गिरती गाज और अक़लियती तबकों को डराने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन हालात पर काबू पाने का और इसका हल तलाश करने पर इज़हार ख्याल किया गया। इस मौके पर मुसलमानों के अलावा तमाम अक़लियती तबकों के हुकूक की बाजियाबी, तालीमी सूरत हाल और अक़लियती तबके खुसूसन मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी जैसे मौज़ूआत पर सैर हासिल रोशनी डाली गई। ये हमारी पार्टी का पहला रियासती इजलास जो लखनऊ में बुलाया गया है, इसमें हमारे पूरे सूबे के हर ज़िले के तमाम अज़ला के हमारे ज़िला सदूर मुतमदीन हैं और हमारे असम्बली हल्के के जो सदर हैं वो हैं। और इसमें हम लोग जो है जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग प्रस्ताव पास कराएंगे। जैसे मॉब लिंचिंग का मामला है, मीट कारोबारियों को मारा जा रहा, अभी आपने देखा होगा कि अलीगढ़ के अंदर हुआ, जिस तरीके से हमारे मदारिस को ढाया जा रहा है। मैं एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जो मदारिस है ना, ये हमारे धार्मिक स्थल है, ये हमारे धार्मिक संस्था है, जहाँ पर हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत के बारे में, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, खुम्स के बारे में, फ़ित्रे के बारे में हमको बताया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है, हमें जंग करबला सुनाई जाती है, तो हम उस चीज़ को वहाँ सीखते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ये चाहती है कि हम उसको सीखें ना, हम अपने आका को ना पहचानें।
हम शेर खुदा को ना पहचाने, हम नमाज ना पढ़ना जाने, हम कुरान को ना जाने, इसीलिए उस मदारिस को ये मुनहदिम कर रही है। हम लोग का प्रस्ताव यहाँ जो पास होगा उस पर भी है। फिर हम पूरे प्रदेश में आवाम के बीच में जाएंगे। पिछली सरकारों ने भी हमारे साथ धोखा किया, आने वाली जो मौजूदा सरकार है ये भी हमारे साथ धोखा कर रही है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सबसे पिछड़ा समाज है तो वो मुसलमान है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर इस देश में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। उसका जिम्मेदार कौन? 60 साल तक हुकूमत यहाँ पर सेकुलर पार्टियों की रही। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की, जो भी इन कमेटियों का गठन हुआ इन सेकुलर पार्टियों की दौरे हुकूमत में हुआ। लेकिन जब रिपोर्ट पेश की गई कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, समाजी तौर से पिछड़ा है, तालीमी के मैदान में पिछड़ा है, इक़्तिसादी एतबार से पिछड़ा, तो मुसलमानों को ना रिजर्वेशन मिला, ना मुसलमान इलाकों में अच्छे स्कूल खोले गए, ना मुसलमानों की तालीम पर ध्यान दिया गया। मामलेचिक वगैरह हो रही है, मुसलमान टारगेटेड है और बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी रही, देश की आज़ादी के बाद हमने अपने को राजनीतिक हिस्से से बाहर कर लिया। अगर हम राजनीति के साथ उससे जुड़े होते और अपना कायद हमने चुना होता, जिस पर देश आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े कर रोका था हम लोगों के, मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्र, तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, इनको कौन देखेगा? और तुम कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, कांग्रेस तुम्हारा सरपरस्त बनेगा, तुम्हारे कायद कांग्रेस रहेगा। उनकी क़यादत को हमने जो कबूल किया वो हमारे लिए आज बहुत नासूर बन गया है। और आज ये जाहिर हो रहा है कि हमारी अपनी क़यादत अगर नहीं होगी तो ना हमको एजुकेशन में हिस्सा मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। इस मौके पर आइंदा इंतखाबात में किस तरह से मुल्क के मुसलमानों के वोटों को एक जगह जमा करके उसे ताकत और इक़्तिदार में तब्दील किया जाए, इस पर भी इजहार ख्याल किया गया। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और उम्मीद करते हैं कि हम इस रिपोर्ट के ज़रिए जहां तमाम मसालिक के दरमियान इत्तेहाद की बात करने वाली पार्टी को साथ आने वाले लोगों के साथ आने वाले इलेक्शन को अपने सही तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगी, वहीं सियासी बेदारी को कैसे अवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेगी, इसको भी आने वाला वक्त बताएगा। अतहर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।